हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। आज हम एसएसपी के लेक्चर सीरीज़ में प्रॉब्लम नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देखते हैं। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक बीसीसी सॉलिड है और जिसके पास लैटिस पैरामीटर ए है। साथ ही साथ उन्होंने उस बीसीसी सॉलिड स्ट्रक्चर की टोटल एनर्जी डिफाइन कर रखी है। U इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 r प्लस b डिवाइड बाई r टू द पावर 9, वेयर अल्फ़ा इज़ द मेडलंग कांस्टेंट। मेडलंग कांस्टेंट के बारे में आप जानते होंगे। ये बीसीसी, एफसीसी एंड सिंपल क्यूबिक तीनों के लिए ही अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। ओके, और यहाँ पे आपको जब बीसीसी स्ट्रक्चर बोला गया है तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि बीसीसी स्ट्रक्चर के केस में एक एटम के रेडियस और लैटिस पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम इसी प्रॉब्लम में आगे देखेंगे। तब तक आप उसे याद कीजिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और हमें फाइंड आउट करना है लैटिस पैरामीटर फॉर बीसीसी सॉलिड इज। तो प्रॉब्लम की ओर प्रोसीड करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आपको इस एनर्जी का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, एट ए पॉइंट आर इज इक्वल टू आर नॉट एंड आर नॉट इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो आइए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमें एनर्जी दे रखी है, हमने एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा। एक्सप्रेशन लिखने के बाद हमने एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पॉइंट माना आर नॉट, और उस आर नॉट पे जो एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज इट इज़ ए इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम सेपरेशन डिस्टेंस। बाकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये आप सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके ही पता कर सकते हैं। पर हमें इससे मतलब है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया इसका, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम आर नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आर नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आर नॉट टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू दिस वन। Again, R naught is equals to 36 पाई एप्सिलॉन नॉट v डिवाइड बाई अल्फ़ा ई स्क्वायर। ये हमको वैल्यू मिल जाएगी और इसकी पावर 1/8, ये हमको R नॉट मिल गया। इट इज़ ए इक्विलिब्रियम सेपरेशन ऑफ एटम फॉर बीसीसी सॉलिड। ओके, ये हमने डिफाइन कर लिया और इसको फाइंड आउट भी कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ मेमोराइज करनी होगी जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि रेडियस ऑफ वन एटम एंड लैटिस पैरामीटर के बिटवीन में क्या रिलेशनशिप होता है वो आपको अप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट द लैटिस पैरामीटर। तो आइए वो रिलेशनशिप देखते हैं। बीसीसी के केस में 4r नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय लैटिस पैरामीटर, ये रिलेशनशिप होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि जो मेन बॉडी डायगोनल होता है क्यूब में, उसमें सेंटर में एक एटम होगा तो 2r उसका, और बाकी 180 आधा आधा पार्ट इधर उधर होगा तो 2r उसका, तो 4r ये हो गया। बाकी डायगोनल का जो लेंथ होता है वो √3 होता है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई a। तो ये दोनों को हमने इक्वेट करवा दिया और यहाँ से a का वैल्यू ये कैलकुलेट किया, और सिंपली यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू हमने पहले ही फाइंड आउट कर रखा है, यहाँ पे आर नॉट का वैल्यू भी रख दिया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिवाइड बाई √3 36 पाई एप्सिलॉन नॉट b डिवाइड बाई अल्फ़ा ई स्क्वायर टू द पावर 1/8। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोग इस प्रॉब्लम को एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, एंड वीडियो पसंद आया हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसी सॉलिड स्टेट की लेक्चर सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।